हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसका मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग ये है कि मान लो कंपनी ने ना कभी कुछ एसेट खरीदी या कभी किसी का बिजनेस खरीदा, दोनों में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है कि या तो कंपनी एसेट खरीदेगी या फिर पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेगी। ऐसे केस में क्या होता है भाई, अगर हम किसी से कुछ खरीदते हैं तो हमें उसको पेमेंट करनी होती है, हमें उसको पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, पैसों की जगह ना उसको शेयर्स पकड़ा देती है। ठीक है, पैसे नहीं देती, पैसे के बदले शेयर्स दे देती है। इसको इसी कॉन्सेप्ट को हम बोल रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 32 से। रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मेच्योर लिमिटेड comprising of assets 45 lakh and liabilities of 6 lakh 40,000 for a purchase consideration of 36 lakh। इसका मीनिंग क्या है कि हमने सामने वाले का बिजनेस खरीदा है और उसको हमने पैसे दिए कितने? परचेज कंसिडरेशन मतलब सामने वाले बंदे को हमने पैसे कितने दिए? 36 लाख। और जब 36 लाख हमने उसको दिए तो हमें मिला क्या? हमें मिला 45 लाख का एसेट और 6 लाख 40,000 की लाइबिलिटी। ठीक है, कोई बिजनेस खरीदेंगे एसेट भी मिलती है, लाइबिलिटीज भी मिलती है, दोनों मिलती हैं। तो एसेट भी मिल गई, लाइबिलिटी भी मिल गई, और ये लेने के लिए हमने उसको पेमेंट कितनी करी है? 36 लाख की पेमेंट करी है, मतलब 36 लाख हम देंगे, बेसिकली ये प्रॉमिस करा। द अमाउंट वॉज सेटल्ड बाय अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 1,50,000 एंड बैलेंस बाय इशूइंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। ठीक है, तो शेयर्स कितने का दिए भाई? प्रेफरेंस शेयर्स दिए, 100 का शेयर है, 15% प्रीमियम, यानी कि 100 प्लस 15 बोल देंगे इसको। तो यानी कि टोटल शेयर का प्राइस कितना हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम अगर हम बोले तो 115 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और 36 लाख उसको पे करने थे, तो 36 लाख हमने उसको कैसे दिए? 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 का ड्राफ्ट दिए। बाकी 34,50,000 के अगेंस्ट में हमने शेयर्स वगैरह इशू करें, और शेयर्स कौन से? प्रेफरेंस। ठीक है, तो सीधा इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, सामने वाले बिजनेस की जो एसेट्स मिल रही है ना, वो यहाँ आप करोगे डेबिट। तो वो कितने की है? 45 लाख की। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। और अब हमने उसकी लाइबिलिटीज भी ली है, तो लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट। कितने की लाइबिलिटीज ली है? 6,40,000 की लाइबिलिटीज ली है, तो इसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, अब हमने उसको पेमेंट कितने करने का प्रॉमिस किया? मेच्योर लिमिटेड का बिजनेस खरीदा, उसका परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन है 36 लाख। ये परचेज कंसिडरेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल ना मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखना, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे निकलेगी, अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकलेगी तो हम क्या लिख देंगे? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व मतलब कि हमारे को फायदा हो गया, बेसिकली फायदा हो गया ये। आप सोचो ना, इसको समझो जरा, 45 लाख का हमने एसेट खरीद लिया किसी का, और लाइबिलिटी कम ली और पैसे भी कम दिए। ठीक है, लाइबिलिटीज मतलब थोड़ी सी थी, पैसे कम दिए, तो देखा जाए अगर नेट इफेक्ट निकालो तो 45 लाख की एसेट ली और 6,40,000 की लाइबिलिटी ली, तो नेट इफेक्ट निकालोगे ये कितना आएगा? 39,60,000। खाली ये डेबिट सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लाइबिलिटी का निकालेंगे तो 39,60,000 की कहीं ना कहीं हमने एसेट्स खरीद ली अगर नेट इफेक्ट निकाले तो, और हम उसको पेमेंट दे रहे हैं 36 लाख की। ठीक है, तो यानी कि 3,60,000 का सीधे सीधे फायदा कर लिया ना हमने। ठीक है, तो 3,60,000 नहीं, 2,60,000 का हमने सीधे सीधे फायदा कर लिया, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और 45 लाख माइनस 6,40,000 जो होता है वो 38 होता है। ठीक है, 38, तो 38,60,000 का हमने नेट एसेट्स खरीदी और उसको पेमेंट कर रहे हैं 36 लाख की, यानी कि 2,60,000 का सीधे सीधे हमारा फायदा हो गया और वही जा रहा है कैपिटल रिजर्व में। आई बात समझ? ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिजर्व क्रेडिट होगा। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में निकलेगी तो गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे भाई, ये मेच्योर लिमिटेड को हमने जो ड्राफ्ट दिया, ड्राफ्ट के लिए आपको कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है? बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 1,50,000 से। ठीक है, तो 1,50,000 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आपको रिमेनिंग अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आप चेक करो। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर देखो, मेच्योर लिमिटेड यहाँ पे 36 लाख का हमारा क्रेडिट है, क्रेडिट हुआ मतलब क्रेडिटर है, इसको हमें पैसे देने हैं। 36 लाख में से 1,50,000 हमने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे दिए, तो यानी कि अब ये मेरा कितने का क्रेडिटर रह गया? मेच्योर लिमिटेड अब हमारा क्रेडिटर रह जाएगा डिफरेंस का 34,50,000 का। अब हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हम ये लाइबिलिटी चुका रहे हैं। कैसे चुका रहे हैं ये लाइबिलिटी? हम उसको इशू कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर, तो 12% प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल, ठीक है, टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और क्योंकि ये प्रीमियम पर इशू हुआ है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट करना है, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे अमाउंट्स आपको लिखनी आनी चाहिए। अमाउंट्स कैसे लिखेंगे इस चीज को जरा समझते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं और सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, जो हमने इसको दिए हैं, ठीक है, मैच्योर लिमिटेड को पैसों की जगह कितने प्रेफरेंस शेयर दिए हैं वो देखते हैं। तो इसको हमें, ठीक है, पेमेंट कितने की करनी थी हमारे को, इसको हमें इसको देने थे 34,50,000, ठीक है, और हमने अपना शेयर इसको दे दिया प्रीमियम में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जब नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे ना, डिवाइड करना है इंक्लूडिंग प्रीमियम वाले अमाउंट से, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 115 से। 100 रुपीज फेस वैल्यू है, ठीक है, 100 रुपीज फेस वैल्यू, 15 रुपीज का प्रीमियम है। तो आपने इंक्लूडिंग प्रीमियम से हमेशा डिवाइड करना है। ये जितने भी परचेज ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले जितने क्वेश्चन है, इनमें सबने इंक्लूडिंग प्रीमियम आपको डिवाइड करने। तो 34,50,000 डिवाइडेड बाई 115, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 30,000 शेयर्स, ठीक है। तो 30,000 शेयर्स आ गए, बस यही हमारे को मेन चाहिए, तो अब हमारी जर्नल हो जाएगी। तो 30,000 शेयर्स हैं, तो 30,000 शेयर्स और एक शेयर फेस वैल्यू 100, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, और 30,000 शेयर्स हमने इशू करे, और क्या है प्रीमियम 15 रुपीज़, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 30,000 इंटू 15 कर दोगे, आपका आंसर आएगा 4,50,000। 30,000 इंटू 100 करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 लैक्स। तो ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट है, ठीक है, क्वेश्चन डन है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 डिस्कस करेंगे। 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वर इशूड टू मून लिमिटेड फ्रॉम होम एसेट्स ऑफ 25,000 वर एक्वायर्ड। पास जर्नल एंट्री। देखो भाई, हमने किसी का बिजनेस खरीदा है तो एसेट्स का अकाउंट करेंगे डेबिट, ठीक है, लाइबिलिटी के बारे में मेंशन नहीं है, तो आपने सीधा टू मून लिमिटेड ये क्रेडिट करना है, टू मून लिमिटेड क्रेडिट करना है, ठीक है, 25,000 से ही क्रेडिट कर देंगे। आई बात समझ में, ठीक है। और शेयर्स हम कितने दे रहे हैं इसको, 2,000 शेयर्स दे रहे हैं 10 रुपीज के, तो इतना अमाउंट जाएगा हमारा शेयर कैपिटल में अगली एंट्री में, 2,000 इंटू 10 यानी कि 20,000। जर्नल करेंगे तो थोड़ा क्लियर आएगा समझ। जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेबिट करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू मून लिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर बोल रहे हैं कि एसेट्स कितने की है 25,000, तो जितने की एसेट्स है उतना ही पैसा हमारे को उसको चुकाना है, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम देखेंगे भाई, मून लिमिटेड। अब हम यूजुअली पेमेंट करते हैं बट पेमेंट नहीं कर रहे, बैंक चेक कुछ नहीं कर रहे, हम इसको दे रहे हैं शेयर्स, तो यहां पर आप लिखोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मून लिमिटेड हमारा क्रेडिटर कितने का है 25,000 का, ये एंट्री ध्यान से समझना, सेकंड वाली एंट्री ध्यान से समझो। मून लिमिटेड क्रेडिटर है 25,000, मतलब हमें इसको कितना पैसा देना है लाइबिलिटी पूरी खत्म करने के लिए, पूरे हमें इसको 25,000 चुकाने। लेकिन शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा, क्वेश्चन में लिख रहे कितने हमने उसको शेयर्स इशू करे, फर्स्ट वर्ड क्या कह रहे हैं 2,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो यहाँ पर यानी कि शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 2,000 इंटू 10। यहाँ पे कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला अमाउंट नहीं आता, हमेशा फेस वैल्यू आता है, तो हमने उसको कितने पैसों के शेयर दे दिए, 20,000 के शेयर दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन हो गया खत्म। तो आप खुद सोचो, किसी को अगर मुझे 25,000 पे करने हैं तो मैं उसको 20,000 देके कैसे निपटा सकता हूँ, ठीक है, मेरे को उसको 5,000 बाकी भी तो देने। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जब हम शेयर्स वाला क्वेश्चन करेंगे तो हमने ये 20,000 के शेयर ना महंगे बेचे, महंगे इशू कर दिए 5,000 रुपए। तो जब भी हम शेयर्स महंगे दे देंगे सामने वाले को, तो आपको अकाउंट किस में डालनी है, अमाउंट किस में डालनी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ये अमाउंट हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, ये खुद से सोचना था, क्वेश्चन में नहीं लिखा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको खोलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन डन है। आप करेंगे 34th में कह रहा है अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच at a premium of 25% as fully paid up in consideration of the purchase of plant and machinery of 1 लाख। अब हमने सामने वाले से क्या खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी, कोई एसेट खरीदी है, और पैसे नहीं दे रहे कुछ भी खरीद के, हम क्या दे रहे हैं हर क्वेश्चन में बदले में पैसों की जगह शेयर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने शेयर्स महंगे इशू कर दिए, 100 का शेयर पे 25 रुपए, 25% मतलब 25 रुपीज का प्रीमियम लगा दिया, तो उसको शेयर कितने का पड़ा, एक शेयर पड़ेगा 1 लाख, मतलब एक शेयर कितने पड़ेगा 125 का, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने को तो कैसे 1 लाख डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। तो वैसे जरूरत नहीं है, 800 गिवन है तो निकालने की जरूरत ही क्या है। सीधा जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लिखेंगे 34th की, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है।
और टू वेंडर, ठीक है, टू वेंडर, वेंडर मतलब जिससे हमने खरीदी है प्लांट एंड मशीनरी, उसको बोलते हैं वेंडर। तो यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे 1 लाख की खरीदी है प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स, हमने इसको कितने इशू करें निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम इसको पे आउट करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो पहले लाइबिलिटी क्रेडिट थी, अब पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर हो जाएगा डेबिट। 1 लाख रुपीज इसको पे करने, तो 1 लाख से डेबिट। टू कैसे दे रहे हैं हम, शेयर के थ्रू दे रहे हैं, टू शेयर कैपिटल, और ये शेयर्स हमने इशू किस पे करें, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पर इशू करें तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट भी करना है, ये चीज याद रखनी है। 800 शेयर्स क्वेश्चन में गिवन है, फेस वैल्यू भी गिवन है 100, याद रखना है हमेशा फेस वैल्यू जाती है शेयर कैपिटल में, हमेशा फेस वैल्यू, ये चीज आपको लर्न कर लेनी है। 800 इंटू प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 25% यानी कि 25 रुपीज, तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 25 रुपीज, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब वैल्यूज निकाल लेते हैं, 800 इंटू 100 हो जाएगा 80,000, यहाँ पर लिख दिया। 800 इंटू 25 कितना हो जाएगा 20,000, वो यहाँ पर लिख दिया। तो आप देख सकते हो टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर है 34th का, ठीक है। अब करेंगे 35 डिस्कस करेंगे। जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 फ्रॉम सी डी लिमिटेड, तो हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, मतलब कि एसेट खरीदा, कोई बिजनेस नहीं खरीदा, सिर्फ एसेट खरीदी। द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, ठीक है, तो हमने शेयर अगेन प्रीमियम पर इशू कर डाला, महंगा बेच दिया शेयर अपना, तो शेयर कितने का दे दिया, प्रीमियम ऐड करेंगे तो 110 का एक शेयर पड़ेगा, ठीक है, सामने वाले को। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, तो हम लोग जेड लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल बनाएंगे। जेड लिमिटेड कौन सी है भाई, जिसने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, तो जिसकी अकाउंट में, जिसकी बुक में फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, वो वाली हमने बुक प्रिपेयर करनी, यानी कि जेड लिमिटेड। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री आप लोग क्या करोगे इस क्वेश्चन में, हम कर रहे हैं 35th। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर के खरीदने की, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू सी डी लिमिटेड, ठीक है, ये हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, जेड लिमिटेड की बना रहे हैं, तो ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। फर्स्ट जर्नल एंट्री फर्नीचर टू सी डी लिमिटेड, अमाउंट आ जाएगी 2,20,000, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे सेकंड जर्नल एंट्री। सेकंड जर्नल एंट्री क्या है, इसके पे आउट की, तो पे आउट क्या होगा भाई, सीडी लिमिटेड क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, इसको अब हम पैसे देंगे, ठीक है, और पैसे नहीं दे रहे हम, रियलिटी में क्या दे रहे हैं, इसको शेयर्स दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि शेयर्स महंगे इशू करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ना, देखो अमाउंट क्या पता है, हमें पता है सीडी लिमिटेड क्रेडिट हुआ है 2,20,000 से, तो डेबिट भी सेम अमाउंट से होगा क्योंकि हमें इसको पैसे चुकाने हैं, तो डेबिट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि प्रेफरेंस शेयर कितने से क्रेडिट होगा, प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा, ये चीज समझ नहीं आ रही, तो हम इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड निकालेंगे, ठीक है, कि हमने शेयर्स इशू कितने करे हैं सामने वाले को, सबसे पहले ये निकालेंगे। तो आपको क्या करना होता है, जितना भी अमाउंट ड्यू होता है ना, परचेज कंसिडरेशन या एसेट खरीद लिया, जितना भी अमाउंट ड्यू होता है वो आपने लिखना है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय शेयर का फुल प्राइस। फुल प्राइस मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है, फेस वैल्यू जैसे कितना है इस क्वेश्चन में, फेस वैल्यू 100 और प्रीमियम 10, तो 110 से आपको डिवाइड करना है। तो ये कितना आ रहा है ये देख लेते हैं, ये आ रहा है आपका 2000, ठीक है, यानी कि 2000 शेयर्स इशू करें, तो अब जस्ट जर्नल आराम से बन जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने आएगा, क्रेडिट होगा, अमाउंट आ जाएगा 2000 शेयर, एक शेयर 100 का, तो 2000 इंटू 100 यानी कि 2 लाख। प्रीमियम कितना होगा, 2000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज का प्रीमियम, 2000 इंटू 10 यानी कि 20,000, ठीक है। तो 35 की भी जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे 36। स्टार्ट करेंगे 36। गुडलक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम फेयर डीज लिमिटेड, ठीक है, तो एक एसेट खरीदी है 10 लाख रुपीज की। द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, भाई कुछ खरीदेंगे तो हम तो यूजुअली पैसे देते हैं, लेकिन कंपनीज क्या कर रही है, एसेट वगैरह खरीद रही है और बदले में क्या दे रही है, शेयर्स दे रही है। तो इन्होंने क्या किया, 10 रुपए का एक शेयर दिया प्रीमियम पे, प्रीमियम 25%, यानी कि शेयर कितना हो गया 10 रुपीज प्लस 2.5 का प्रीमियम, और शेयर का टोटल प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम आ जाएगा 12.5, ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड, ठीक है, तो सीधे जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंट्री से। फर्स्ट एंट्री क्या होगी भाई,
हमने जो एसेट खरीदी है, हमने क्या खरीदा है, मशीनरी, तो मशीनरी का अकाउंट होगा डेबिट। तो मशीनरी खरीदी है गुडलक लिमिटेड ने, तो गुडलक लिमिटेड की बुक्स बना रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू जिससे हमने खरीदी है, ठीक है, सामने वाले का नाम क्या, फेयर डील्स लिमिटेड, टू फेयर डील्स लिमिटेड, ठीक है। कितने की मशीनरी खरीदी है, 10 लाख की, तो अमाउंट के कॉलम में 10 लाख लिख देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री में क्या करोगे, फेयर डील्स को पेमेंट करेंगे, तो सेकंड जर्नल एंट्री में फेयर डील्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो फेयर डील्स लिमिटेड डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, हम इसको क्या इशू कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, टू शेयर कैपिटल, और महंगे इशू कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। 10 लाख रुपीज हमें पे करने, तो 10 लाख से होगा फेयर डील्स लिमिटेड डेबिटेड। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है भाई कि शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने कैसे क्लियर करना है, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर निकाल देने, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स इसके पता लग गए, तो नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे शेयर की फेस वैल्यू से यहाँ पर शेयर कैपिटल में, और नंबर ऑफ शेयर्स को यहाँ पर लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्रीमियम के अमाउंट से, प्रीमियम कितना है 2.5। तो हमारा अब टारगेट क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना कि हमने फेयर डील्स को कितने शेयर्स दे दिए, तो वो निकालते हैं अब। तो नंबर ऑफ शेयर्स का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड के लिए अमाउंट ड्यू कितना है, अमाउंट ड्यू कितना है 10 लाख, तो न्यूमरेटर में लिख देंगे 10 लाख अमाउंट ड्यू, डिवाइडेड बाय शेयर का टोटल प्राइस, शेयर का टोटल प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि 12.5, 10 रुपीज प्लस 2.5, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 आ जाएगा 80,000। तो हमारे पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 80,000 शेयर्स दे रहे हैं हम फेयर डील्स को, तो यहाँ पर लिख दो 80,000, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो 80,000, तो 80,000 इंटू 10 8 लाख आ जाएगा शेयर कैपिटल का क्रेडिट का अमाउंट, 80,000 इंटू 2.5 आ जाएगा 2 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री थी दूसरी। 36 भी कंप्लीट है, अब करेंगे 37। 37 कह रहे राजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर 5 लाख, a sum of 1 lakh was paid by means of a bank draft, and for the balance due Rajan Limited issued equity shares of 10 each at a premium of 25%। देखो भाई शेयर्स इशू करें महंगे, 25% का प्रीमियम, मतलब शेयर कितना है 10 प्लस 2.5 यानी कि 12.5 का पड़ेगा एक शेयर सामने वाले को, ठीक है। अब हो क्या रहा है भाई, राजन लिमिटेड ने खरीदी क्या, एसेट्स खरीदी है, परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी 5 लाख की, और सम ऑफ 1 लाख वाज पेड बाय मींस ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट, यानी कि शेयर्स कितने के दिए 4 लाख के, 5 लाख तो पहले उधारी थी, 1 लाख रुपए का बैंक में से ड्राफ्ट दे दिया, यानी कि बचे कितने 4 लाख, तो 4 लाख के लिए उसने शेयर्स इशू करे। तो ये क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्री आप क्या लिखोगे, एसेट्स खरीदने की, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू गीता एंड कंपनी, हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, हम बना रहे हैं राजन लिमिटेड की बुक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट होगा गीता एंड कंपनी, ठीक है। तो कितने की भाई एसेट्स खरीदी है, 5 लाख की गिवन है क्वेश्चन में, तो 5 लाख यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या करनी है भाई, 5 लाख में से 1 लाख का तो इसको चेक दे दिया गीता एंड कंपनी को, तो आपने लिखना है गीता एंड कंपनी डेबिटेड 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का चेक है टू बैंक अकाउंट, ठीक है, चेक है तो बैंक अकाउंट, या ड्राफ्ट है तो भी बैंक अकाउंट, चेक हो ड्राफ्ट हो सेम बैंक अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे ड्राफ्ट लिखा है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल, अब रिमेनिंग अमाउंट के लिए हमने दिए शेयर्स, ठीक है, तो गीता एंड कंपनी होगी फिर से डेबिट। अब यहाँ पे कितने से डेबिट होगी थोड़ा सोचो, पहले 5,000 की क्रेडिट थी, मतलब 5,000 हमें इसको देने थे, 1 लाख से डेबिट कर दिया, 5,000 नहीं 5 लाख, सॉरी 5 लाख इसको देने थे, फिर 1 लाख इसको दे दिया, यानी कि अब रिमेनिंग कितने हैं 4 लाख, तो 4 लाख गीता एंड कंपनी को हमने अब देने हैं, तो यहाँ पे कर दिया डेबिट। अब आप क्रेडिट क्या करोगे, हम पैसे नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और शेयर्स हमने इशू करें थोड़े से महंगे एक्सपेंसिव, तो यहां पर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब अगेन हम जब भी कंफ्यूज होंगे भाई कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट जाएगा, आपने क्या करना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करें वो निकालना है। जैसे मान लो मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स पता है कितने हैं, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा फेस वैल्यू से, यानी कि 10 रुपीज से, मेरे को शेयर कैपिटल में कितना जाएगा पता चल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम का अमाउंट 2.5, तो मेरे को पता चल जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स,
तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने होंगे भाई, जितना पैसा हमें पे करना है, हमें कितना पे करना है, टोटल ड्यू अमाउंट है 4 लाख, तो 4 लाख न्यूमरेटर में, नीचे आपने लिखना है कंप्लीट प्राइस ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि 12.5, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 आएगा 32,000, तो 32,000 हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो जस्ट ये वैल्यू आप यहाँ जर्नल में लिख दो, यहाँ पे शेयर कैपिटल में यहाँ लिख दो 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 3,20,000, फिर दोबारा लिख देंगे यहाँ पे 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 यानी कि 80,000। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्री है और क्वेश्चन 37 कंप्लीट है। आप करेंगे 38, डिस्कस करेंगे 38। इसमें कह रहा है सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड। ठीक है, तो हमने अगेन एसेट खरीदी है 17 लाख की, सोना लिमिटेड पे 20% ऑफ द अमाउंट बाय चेक, तो 17 लाख का 20% आप निकालोगे, इतने का हमने दे दिया चेक। ठीक है, बचा कितना हुआ, रिमेनिंग 80%। ठीक है, तो जितना 80% होगा ना 17 लाख का, उसके हमने शेयर्स दिए 100 रुपीज़ के प्रीमियम ऑफ 25%। तो 25% का प्रीमियम 100 का मतलब एक शेयर कितने का पड़ा, 100 प्लस 25 का प्रीमियम, यानी कि शेयर का कंप्लीट प्राइस अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम बोलेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। ठीक है, कह रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड। ठीक है, तो सोना लिमिटेड में हमें करना है काम जर्नलाइज का। और ये क्वेश्चन देखो ऑल इंडिया 2013 यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ रखा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे भाई 38 की, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मोना लिमिटेड। ठीक है, तो मशीनरी हमने खरीदी है 17 लाख की, तो यहाँ पर 17 लाख आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको पेमेंट करी है हमने। ठीक है, थोड़ी सी पेमेंट हमने करी है चेक के थ्रू, तो वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे मोना लिमिटेड डेबिटेड टू बैंक। जब हम पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और अमाउंट कितना आएगा भाई, यहाँ पे अमाउंट देखो कितना आएगा, 20% बोल रहा है, यानी कि 17 लाख का आपको कैलकुलेट करना है 20%, तो वो कितना हो जाएगा 3,40,000। तो 3,40,000 हम पे कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कितना होगा, नेक्स्ट अमाउंट देखो, अब रिमेनिंग अमाउंट क्या हो गई, 17 लाख रुपीज का हमारा उधार था, उसमें से 3,40,000 हमने चेक के थ्रू दे दिए, तो बचा कितना, बच गया 13,60,000। इसमें से इसको माइनस किया 340 को, 13,60,000 के लिए हम क्या दे रहे हैं, चेक इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो मोना लिमिटेड डेबिटेड। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करते हैं, मोना लिमिटेड डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 13,60,000 ड्यू अमाउंट है, वो यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे को अगेन कंफ्यूजन हो रहा है कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा क्रेडिट में और प्रीमियम में कितना जाएगा क्रेडिट में। तो हमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स जैसे पता लग गया उसको मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, फेस वैल्यू से। यहाँ पे फेस वैल्यू 100 है शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू, प्रीमियम में प्रीमियम का वैल्यू। ठीक है, तो जस्ट हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड होते हैं, जितना आपका ड्यू अमाउंट है या अमाउंट पेएबल, वो आपने देखा 13,60,000, इसको लिखा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय फुल प्राइस ऑफ शेयर। फुल प्राइस कितना है, 100 प्लस 25 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 125 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने शेयर्स आ जाएंगे, 10,880 शेयर्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10,880 आपने यहाँ लिखना है, 10,880 इंटू 100 आप करोगे तो 10,88,000 की शेयर कैपिटल इशू हो जाएगी। 10,880 हमने यहाँ लिखा, तो 10,880 इंटू 25, 2,72,000 हमारे प्रीमियम में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का। 39 डिस्कस करेंगे, भूषण लैम्प्स लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर द परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। ठीक है, तो भूषण लैम्प से ना सामने वाले का ना बिजनेस खरीदा है। ठीक है, और जब बिजनेस खरीदते हैं तो सामने वाले की एसेट्स भी मिलती है, लाइबिलिटीज भी मिलती हैं। तो कह रहे हैं जर्नल पास करो। जर्नल एंट्री में आपने क्या करना है, जितनी एसेट्स दिख रही हैं, जैसे प्लांट दिख रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक इन ट्रेड, जितनी एसेट्स दिख रही है जर्नल में सबको कर दो डेबिट। जितनी लाइबिलिटीज दिख रही है, यहाँ पर तो मुझे एक ही दिख रही है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जितनी लाइबिलिटी दिख रही है सबको कर दो क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी तो गुडविल अकाउंट खोल देंगे। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगी तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन कर देंगे। ये काम सिर्फ तभी होता है जब हम सामने वाले का एसेट्स
और लाइबिलिटीज दोनों खरीदते हैं। बेसिकली हम जब हम सामने वाले का बिजनेस खरीदते हैं तभी गुडविल या कैपिटल रिजर्व वाला काम आपको करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। फर्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे, सारी एसेट जो हमने खरीदी है सबको कर दो डेबिट। तो जैसे प्लांट अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना है 7 लाख, तो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये अमाउंट क्वेश्चन में देखो गिवन है 12 लाख, तो वो लिख दी, ठीक है। उसके बाद हम क्या डेबिट करेंगे, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। जैसे लैंग्वेज क्वेश्चन में गिवन है वो सेम लैंग्वेज यहाँ पर कॉपी कर देंगे। वो गिवन है 9 लाख का, ठीक है, तो वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आप क्रेडिट करोगे, लाइबिलिटी आ गई, तो लाइबिलिटी क्रेडिट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट, एसेट्स हमेशा डेबिट। वैल्यू लिखी 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन लिखना है, कितना हम उसको लाइक दे रहे हैं, जो जिससे बिजनेस खरीदे उसको हम कितना अमाउंट दे रहे हैं उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज का, तो वो यहाँ लिखेंगे। तो ये कितना होगा शर्मा एंड कंपनी का, क्वेश्चन में लिख रहा है ना 30,000 शेयर्स दे रहे हैं 100 ईच के, तो आपने क्या करना है 30,000 इंटू 100 यहाँ पर करना है। ये है परचेज कंसिडरेशन, कि सामने वाले का बिजनेस परचेज करने के लिए हमने क्या अमाउंट कंसीडर करा, परचेज कंसिडरेशन, ये इसका मीनिंग है। तो 30,000 इंटू 100 यानी कि 30 लैक्स। बस फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई है। अब एक चीज ध्यान से देखो, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 32 लैक्स और डेबिट साइड का आप टोटल देखोगे तो 32 लैक्स नहीं आ रहा। तो चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो 7 + 12 होता है 19 और 19 और 9 होता है 28 लैक्स, ठीक है। तो डेबिट का टोटल 28 लैक्स, क्रेडिट का टोटल 32 लैक्स, यानी कि यहाँ पे 4 लाख की एक फिगर आनी चाहिए, तभी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आएगा। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ना, ये वाली डेबिट पे बैलेंसिंग फिगर बनेगी तो आपने उसका नाम क्या देना है, गुडविल, ये याद रखना है। क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर बनेगी अगर, तो तब क्या नाम दोगे, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट है। इसके बाद जस्ट हमने एक जर्नल एंट्री और करनी है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है भाई, शर्मा एंड कंपनी को हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है। तो पेमेंट हम किस फॉर्म में कर रहे हैं, शेयर्स इशू करके। तो शर्मा एंड कंपनी डेबिटेड, और एक तरफ हमारी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट यहां से देख के लिखेंगे 30 लैक्स, ठीक है। डेबिट में भी 30 लैक्स, क्रेडिट में भी, ठीक है। तो 39th हमारा कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद करेंगे 40th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन है, संदेश लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख फ्रॉम संचर लिमिटेड। देखो इसमें जब भी हम एसेट्स और लाइबिलिटीज लेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन में गुडविल या कैपिटल रिजर्व की बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, ठीक है। खाली एसेट जब लेंगे तब नहीं करना ये काम, कैपिटल रिजर्व गुडविल वाला। पूरा बिजनेस लेंगे एसेट प्लस लाइबिलिटी तब करेंगे, ठीक है। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,59,500, मतलब जो संचर लिमिटेड है ये क्रेडिट होगा 459,500 से। 85,500 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचर लिमिटेड पेएबल आफ्टर 3 months एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। तो भाई दो तरीकों से हम पेमेंट कर रहे हैं। एक तो हम ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट तक जहां तक पढ़ोगे तो लगेगा बैंक अकाउंट करना, बट यहाँ कह रहे हैं पेएबल आफ्टर 3 months। पेएबल आफ्टर 3 months मतलब टाइम पीरियड जब इन्वॉल्व होगा। तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था एक टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में क्या पढ़ा था, बिल्स पेएबल पढ़ा था हमने। जब हम थोड़ा टाइम लेकर पेमेंट करते हैं तो क्या खोलते थे, बिल्स पेएबल अकाउंट। तो यहाँ पर बिल्स पेएबल अकाउंट आएगा एंड द बैलेंस बचा हुआ अमाउंट हम कैसे दे रहे हैं, शेयर्स इशू करके। शेयर्स अगेन हम महंगे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पर दिया 10%। तो 10 रुपए का शेयर का 10% मतलब क्या होगा, 10 रुपीज प्लस 1 रुपीज का प्रीमियम, टोटल शेयर कितना हो जाएगा 11 रुपए का, 11 रुपीज का। आई बात समझ। बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जब भी एसेट्स खरीदेंगे एसेट्स डेबिट, जब कोई लाइबिलिटी खरीदेंगे लाइबिलिटी क्रेडिट। लाइबिलिटी खरीदते नहीं, लाइबिलिटी तो साथ मिलती है। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे संचर लिमिटेड जिससे हमने ये बिजनेस खरीदा है, ठीक है। और यहां पर किस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, परचेज कंसिडरेशन से, ये चीज याद रखना। यहां पर क्रेडिट करते हैं परचेज कंसिडरेशन, मतलब कि कितना हम उसको पेमेंट कर रहे हैं उसका बिजनेस का एसेट और लाइबिलिटी लेने का। तो सन्ड्री एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 7 लाख, तो यहाँ 7 लाख लिख देंगे। लाइबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, तो यहाँ पर 2 लाख लिख देंगे, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन के लिए हमें क्या अमाउंट गिवन है, 4,59,500, तो यहाँ पे लिख देंगे 4,59,500, ठीक है। ये अमाउंट लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखो,
क्रेडिट साइड का टोटल शॉर्ट पड़ रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा पड़ रहा है। इसका मीनिंग है भाई सामने वाले का हमने एसेट ज्यादा खरीद ली, लाइबिलिटी कम है और उसको पैसे जो दे रहे हैं वो भी कम है, तो हमें फायदा हो गया, ये फायदा एक तरीके से। इसलिए यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आप खुद सोचो, किसी की एसेट ज्यादा ले लोगे, लाइबिलिटी कम ले ली, तो फायदा हो गया ना। तो कैपिटल रिजर्व क्या होगी, हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, ये है 7 लाख माइनस 6,59,500 यानी कि 40,500। तो बैलेंसिंग फिगर आ गई कैपिटल रिजर्व में 40,500। सेकेंड जर्नल एंट्री करेंगे हम पेमेंट की। तो कह रहे हैं हमने उसको कितने पैसे दिए हैं, संचार लिमिटेड को हमने दिए 8500 3 महीने बाद में, ड्राफ्ट दिया 3 महीने बाद का। तो टू बिल्स पेबल, ठीक है, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट 8500। ठीक है, अब आप देखो 4,59,500 हमने उसको देने थे, 8500 का बिल्स पेबल दे दिया, यानी कि जो इनका डिफरेंस है 4,59,500 माइनस 8500 कितना आएगा, 4,51,000। 4,51,000 का हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स वगैरह इसके इशू करेंगे। नेक्स्ट जर्नल देखो भाई, संचार लिमिटेड अब डेबिट कितना होगा, रिमेनिंग जितना इसको हमें पैसा देना है, जो कि मैंने अभी अभी बताया कितना होगा, 4,51,000 देना है। इस अमाउंट के लिए हम क्या इशू कर रहे हैं, शेयर्स। तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और हम क्या कर रहे हैं भाई, साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिटेड। अब अगेन हमें कंफ्यूजन है कि शेयर कैपिटल में क्रेडिट में कितना जाएगा, प्रीमियम के क्रेडिट में कितना जाएगा। तो जब भी ऐसी कंफ्यूजन होगी हमने क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ये निकाल लेना, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, ड्यू अमाउंट को मैंने बताया जितना पैसा देना न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय फुल प्राइस ऑफ द शेयर। फुल प्राइस मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 10 रुपीज प्लस 1 रुपीज मतलब 11 रुपीज का शेयर पड़ेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। उससे डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। तो 4,51,011 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 41,000। ठीक है, तो 41,000 पता चल गया शेयर्स हैं। 41,000 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल में, नंबर ऑफ शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे प्रीमियम के अमाउंट से तो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो अमाउंट आ जाएगा 4,10,000 शेयर कैपिटल में, 41,000 प्रीमियम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है और इस वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप कमेंट्स में पूछो, ठीक है, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ।